अमेठी की सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बीते 2019 की लोकसभा चुनाव में अमेठी की जनता से एक वादा किया था। वादा था कि अमेठी में सांसद का एक घर होगा और उसी घर पर अमेठी की जनता आकर सांसद को अपनी शिकायत बताएगी। और जो वादा उन्होंने 2019 में किया था, वो वादा लगभग पूरा होता दिख रहा है। 2021 में सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यहाँ पर मेदन मवई में जमीन खरीदी। इसके बाद उन्होंने अपने मकान का निर्माण कार्य शुरू किया, जो लगभग पूरा होता दिख रहा है। और कयास ये भी लग रहे हैं कि फरवरी माह के अंत तक इस मकान का शुभारंभ का कार्यक्रम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यही वो मकान है जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गौरीगंज मुख्यालय से करीब 2 किलोमीटर दूर जो है मेदन मवई में बनवाया है। और लगभग मकान जो है पूरी तरीके से तैयार हो गया है और यहीं से 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसको भी लड़ने की तैयारी यहीं से है। 2024 का जो चुनाव होगा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां से अमेठी से लोकसभा सीट से लड़ेंगी, तो इसी मकान से ही पूरी अमेठी लोकसभा चुनाव की जो रणनीति तय होगी, इसी मकान से होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस मकान की अंतिम तैयारी जो है चल रही है, बाकायदे फिनिशिंग का काम है। पेड़ पौधे आ गए हैं, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज 1 फरवरी हो गई है और अब कुछ ही दिनों बाद इस मकान का जो है शुभारंभ भी होगा। इस मकान पर स्मृति ईरानी के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम का भी आयोजन कराया गया है, लेकिन मकान का भी जो है कहा गृह प्रवेश जो है नहीं हुआ है, लेकिन इसी माह में इस गृह प्रवेश होगा। यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, इनसे जानते हैं कि कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जिस वादे को स्मृति ईरानी ने कहा था, वो वादा लगभग पूरा किया है। भैया, क्या नाम है? अतुल विक्रम सिंह। स्मृति ईरानी ने एक वादा 2019 में अमेठी की जनता के लिए किया था कि मकान होगा, उस मकान पर शिकायत सुनेंगी, कैसे देख रहे हैं? वास्तव में दीदी जब 14 में आई तो उन्होंने जब कहा कि हम यहाँ पर सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, यहाँ पर हम निवास करेंगे और दीदी का एक रिश्ता रखेंगे, तो मकान तो अभी बन गया है, इसकी डेट भी आ जाएगी और गृह प्रवेश हो जाएगा, लेकिन उनका हृदय प्रवेश जो है 2014 में ही अमेठी की जनता के बीच में हो गया, जिसकी परिणति ये रही कि दीदी जो है लगातार 14 से यहाँ अमेठी से जुड़ी रही, दीदी के रूप में जुड़ी रही, हम लोगों के सांसद भी बनी और आगे भी बनती रहेंगी। इस अमृत काल में हमको लगता है सन 47 तक तो दीदी यहाँ से रहेंगी ही सांसद रहेंगी। और भी कुछ लोग हैं। भैया, जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने 19 के चुनाव में कहा था कि पहले के सांसद थे, उनका कोई घर नहीं था, लेकिन 19 में उन्होंने वादा किया कि घर होगा, घर बन गया है, तारीख भी आ रही है जल्दी गृह प्रवेश की। कैसे देख रहे हैं आप? इसको हम एक विकास की एक और कड़ी के रूप में देख रहे हैं। पहले हम लोगों को दिल्ली तक जाना पड़ता था इसी व्यवस्था के लिए, आज दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। जब दीदी का यहाँ पर आवास हो जाएगा तो वो हमेशा यहाँ पे सुलभ रहेंगी और हम लोग अपनी जो भी आवश्यकता होगी, शिकायत ही नहीं और कोई भी आवश्यकता है, विकास से रिलेटेड कोई भी ज़रूरत पड़ रही है, किसी भी तरीके की आवश्यकता पड़ रही है, दवा से रिलेटेड, तो हम सभी लोग यहाँ पर आकर के दीदी के आवास पे अपनी बातों को रख करके आम जनमानस के लिए उसको हम लोग मुहैया कराएंगे। अमेठी के अगर जनता की बात करें तो अमेठी की जनता के लिए कब ऐसा अवसर आएगा? क्या लग रहा है कि अमेठी के लोग यहाँ आएंगे, सांसद जी के कहना यहीं रहेंगी, यहीं से सुनेंगी शिकायत? क्या कब वो दिन है? जी, बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है, गृह प्रवेश होने वाला है। सांसद जी ने कहा था 2019 के पहले हम लोग बताएं कि यहाँ का सांसद देखने के लिए लोग तरस जाते थे। कभी 5 साल में 1 दिन होता था कि 2 दिन 4 दिन, आप किसी जो इसके यहाँ के पूर्व सांसद है, गांधी परिवार रहा है, आप पूछ करके देखिए कितनी बार आए हैं। और 2019 से 2024 के बीच में सैकड़ों बार सांसद जी आ चुकी हैं। उन्होंने वादा किया था कि हम घर बनवाएंगे, घर आपके सामने है, गृह प्रवेश अतिशीघ्र होने वाला है, सांसद जी स्वयं रहेंगी, सर्वसुलभ हैं, सर्वसुलभ रहेंगी, सबसे मिलती रहती हैं, सबसे मिलेंगी, इसी की कड़ी में घर है। जी भैया, हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारी हो रही है? लेकिन गृह प्रवेश भी नजदीक है, तो कैसी तैयारी है? अंतिम तैयारी चल रही है, क्या तैयारी कर रहे हैं? मकान सांसद जी का आवास लगभग बन के तैयार हो चुका है। अभी गृह प्रवेश की तारीख नहीं आई है, लेकिन जल्द ही अमेठी के लिए ये बहुत ही सुलभ रहेगा कि अब हमें अपनी शिकायत के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सांसद जी सबके लिए यहीं उपस्थित रहेंगी और सबको सुलभ रहेगी। हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय हैं, क्योंकि मेदन मवई गांव है तो गांव के लोग भी हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार मिश्रा है। स्मृति ईरानी का घर आपके गांव में ही है, कैसे देख रहे हैं कि घर होगा आपके गांव में, तो क्या लाभ आप लोग को मिलेगा? देखिए, जैसे आप कई बार सब लोगों को बताए आपको कि यहाँ पे घर बन रहा है, तो मैं आपको बता दूं, अमेठी का एक-एक घर, प्रत्येक घर वो दीदी का है
और हर घर में दीदी हैं। तो ये जो हम लोगों के लिए एक समस्या रहती थी, जैसे सब बता रहे हैं कि आएंगी यहाँ रहेंगी सुलभ रहेगा, अभी तक तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि दीदी दिल्ली में है। जब हम लोगों को आवश्यकता होती है, हमारी दीदी, हमारी बड़ी बहन दीदी स्मृति ईरानी हम लोगों के साथ हमेशा हर मौके पे खड़ी मिलती हैं। तो ये कभी हम लोगों को महसूस ही नहीं हुआ कि दीदी दिल्ली में है। हाँ, ये घर बन जा रहा है, यहाँ रहेंगी तो थोड़ा सा और प्रमुखता से हो जाएगा कि हम आधी रात में चाहेंगे तो दीदी से मुलाकात कर लेंगे। जी, और भी आगामी 2024 का चुनाव है, यहीं से स्मृति ईरानी की चुनाव लड़ने की तैयारी है। आप यहाँ के स्थानीय हैं, कैसे देख रहे हैं इसको कि कितना लाभ होगा, यहाँ से रहेंगी दीदी, आप लोग के लिए कितना सूटेबल होगा? दीदी ने जो भी वादा किया वो सब पूरा किया अभी तक, और आगे भी पूरा करती रहेंगी। दीदी के पक्ष में कोई सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। भैया आपसे जानना चाहेंगे कि मकान स्मृति ईरानी का यहाँ पे बन गया है, 2021 से शुरुआत हुई थी, इसकी नींव पड़ी थी, तब से आप ये लगभग अंतिम समय में है। आपके यहाँ के निवासी हैं, कैसे देख रहे हैं सांसद का आवास आपके गांव में? सांसद का आवास हमारी बगल है, हम लोगों को यहाँ से बहुत लाभ मिलता है। दीदी यहाँ पर अनवरत आती रहती हैं और हम लोगों की समस्या का निदान करती हैं। मकान बन जाएगा यहाँ पे सांसद जी का, तो कैसे क्या लाभ आप लोग को मिलेगा ग्रामीणों को? मतलब बगल रहेंगी, हम लोगों को जब आवश्यकता पड़ेगी आगे दीदी संपर्क करेंगे, हम लोगों की समस्या का समाधान होगा। जैसा कि ये स्थानीय लोग थे और यहाँ के कुछ लोग थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का जो ये आवास है, अगर यहाँ उनका घर जो है पूर्णतः बन गया है और यहाँ पे जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रहने लगेंगी तो उनको जाहिर तौर पे इनको बहुत ही आराम होगा, क्योंकि जो शिकायत देने के लिए इनको भटकना पड़ता था, इनको दिल्ली दूर जाना पड़ता था, वो अब नहीं जाना पड़ेगा और यहीं पर आकर वो देंगी। जैसा कि स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही कहा था कि अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, लोगों को यहीं पे आना पड़ेगा, तो यहीं पर लोग आकर अपनी शिकायतों का देंगे और यहीं से ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2024 के जो चुनाव की बिगुल होगा यहीं से फूकेंगी। अमेठी से यूपी तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी।